हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर रेलवे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क टॉपिक स्टार्ट है। 3 या 4 टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। दोस्तों, जितने भी टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कराएंगे, और टफ से टफ जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उसका भी हम सॉल्यूशन आपको कराने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आसान क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिए और टफ क्वेश्चन को छोड़ दिए। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर आप लोग देखें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला भी बुलंद होते रहे। जितने आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, उतना ही मेरा हौसला बुलंद होते आ जाएगा। और जब मेरा हौसला बुलंद होगा तो उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपके लिए वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए आज का टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है कीर्ति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि मालती इसे 30 दिनों में पूरा कर सकती है। कीर्ति अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है? दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, फिर भी आज बताते हैं। कीर्ति है और मालती, ये दोनों मिलकर काम को कै दिन में? 12 दिन में। जबकि मालती अकेले कितने दिनों में? 30 दिनों में। ठीक है, चलिए 12 और 30 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 12 25 60, 30 दूनी 60। अब देख रहे हैं कीर्ति और मालती का वर्किंग इफिशियंसी 5, मालती का वर्किंग इफिशियंसी 3, तो कीर्ति का कितना हो जाएगा? 5 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? कीर्ति का वर्किंग इफिशियंसी कितना आ जाएगा? 3। अब पूछ रहा है कि कीर्ति अकेले इस वर्क को कितने दिन में करेंगी, तो डे बराबर क्या हो जाएगा? 60/3, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 20। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर एक बार देखिए। कीर्ति और मालती 12 दिन में, मालती 30 दिन में। 12 और 30 का एलसीएम हो गया 60। 12 25 60, 30 दूनी 60। कीर्ति और मालती एक दिन में 5 काम, मालती एक दिन में 2 काम, तो 5 में से 2 चला गया, बचा कितना? 3, जो कि कीर्ति का वर्किंग इफिशियंसी है। कीर्ति अगर एक दिन में 3 काम करती है तो 60 काम करने में उसको कितना समय लगेगा? तो 60/3 बराबर कितना हो गया? 20। और यही सवाल का आंसर है। इससे आसान इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और बनाने का तरीका भी सेम है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद ही बना सकते हैं, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर होंगे जिनको अभी ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा। दोस्तों, क्वेश्चन सेम है। इस बार क्वेश्चन कहता है रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो रीता और मीना मिलकर कै दिन में? 10 दिन में। जबकि कहता है कि रीता अकेले उसी काम को कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30 हो गया। अब देखिए, रीता और मीना मिलकर एक दिन में 3 काम, रीता एक दिन में 2 काम, तो दोनों में से अगर रीता को घटा देंगे तो मीना निकल जाएगा। मीना का कितना आ गया? 1। यही आपसे पूछा है कि मीना पूरे काम को कितने दिन में करेगी, तो मीना को कितना समय लगेगा? 30 काम है, एक दिन में 1 काम करती है, तो कितना दिन लग जाएगा? 30 दिन लग जाएगा। और यही इस सवाल का आंसर है। बोलिए, है कि नहीं है? इससे आसान तरीका हो सकता है क्या? कोई तरीका हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। और अगर ये आपको तरीका आ चुका है तो अब अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इसको बनाने में कैसे सेकंड लेंगे? मुश्किल से 10 से 12 सेकंड होते होते आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और सेम टाइप का क्वेश्चन इस बार भी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है दोस्तों। बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन सेम आ रहा है, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन का तरीका बदला जा रहा है। बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो पहले आ चुके हैं, सेम क्वेश्चन इस बार भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है?
अभी तक जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े उसमें था कितना भाग समाप्त कर चुका है। इस बार पूछा है कि कितना समाप्त नहीं हुआ है, यानी शेष क्या बचा, वो चीज़ पूछा जा रहा है। तो बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हर हमेशा कह रहे हैं कि आपका तरीका सेम है। अभी तक जितने भी आप क्वेश्चन पढ़े हैं, जितने भी हम वीडियो आपको दिए टाइम एंड वर्क का, सब में देख रहे हैं कि सेम प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, तरीका में थोड़ी सी वेरिएशन आती है। तो आप देखते देखते इस चीज़ को सीख जाएंगे और प्रैक्टिस जरूर करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए रामबाण का काम करेगा। सबसे अच्छा कोई अगर ट्रिक होगा तो वो आपका प्रैक्टिस ही होगा। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि P और Q 12 और 16, एलसीएम तो लेंगे। 12 16 48 है ना, भर चौक 48, 16 48। अब कहता है कि वे एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो एक दिन में देखिए ये कितना काम करेगा, 4 और 3 7, तो 4 दिन में कितना करेगा, तो 7 चौके 28, 28 काम हो गया। टोटल काम था कितना, 48, 48 में से 28 काम हो गया, तो 28/48 कर देते हैं। या ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि 28 काम तो हो चुका, कितना काम और शेष बच गया, तो 20 काम शेष बच गया। और 20 काम शेष बच गया कितना में, 48 में। ठीक है ना, तो इसको काट देंगे। 5 चौके 20, 12 चौके 48, यानी 5/12 काम शेष रह गया। ठीक है, यहाँ से भी बनाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों 7 चौके 28, 12 चौके 48, यानी 7/12 भाग काम हो चुका है। ये काम हो चुका है। पूछा है कितना काम नहीं हुआ है, तो टोटल 12 में से 7 भाग अगर कर लिया तो बचा कितना, 5। यही आपका 5/12 है आ गया। ठीक है, समझ में आया हम क्या किए से। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो चलिए फिर से हम समझाते हैं। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। ये देख रहे हैं दोनों मिलके एक दिन में 7 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना कर लेगा, 28 काम। टोटल काम कितना था, 48। 48 में से 28 वर्क हो चुका है, तो लेफ्ट कितना बचा, 20, यानी 20 काम शेष रह गया। और कितना में, 48 में, तो 20/48 काट दिए, कितना आ गया, 5/12। और यही सवाल में पूछा गया है कि कितना भाग शेष रह जाता है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 5/12। समझ में आ गया, आगे बढ़े, इजाजत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है अजय और विजय किसी काम को क्रमशः 70 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है। विजय ने शेष काम को 47 दिन में पूरा किया। अजय ने काम कब छोड़ा था। जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आए दोस्तों, ठीक है, टाइम एंड वर्क की जितने भी आप क्वेश्चन कह रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, या जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन का पहले आप कंसेप्ट समझें, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और क्या डाटा आपके पास दिया गया है। ठीक है, अगर इतनी चीज़ अगर आप समझ आते हैं तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अजय है और विजय है। चलिए कौन कौन है, अजय है और विजय है। ये 70 दिन है और ये 60 दिन है। एलसीएम निकालिए 70 और 60 का, 60 छक 42, 420 आ जाएगा, है ना। यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7, वर्किंग एफिशिएंसी। अब कह रहा है कि देखिए आप क्या क्वेश्चन कह रहा है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं और कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है। दोनों काम साथ में प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद अजय काम छोड़ देता है। शेष काम जो बचता है वो विजय जो है 47 दिन में पूरा किया। तो 47 दिन तो विजय अकेले काम किया। 47 दिन अकेले किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। तो 47 दिन ये अकेले काम किया, तो 47 दिन में ये अकेले कितना काम किया होगा, तो मल्टीप्लाई करा लीजिए। 7 49, 7 चौक 28, 4 32, 329 काम तो अकेले कौन किया, विजय किया। तो टोटल 420 काम था। 420 में से अगर 329 काम घटा देते हैं तो जो बचेगा वो दोनों अजय और विजय मिलके किया होगा।
तो 429 घटा दीजिए तो बचेगा कितना 91, यही बचेगा। ठीक है, अब इस 91 वर्क को दोनों मिल के किया होगा, कौन कौन, अजय और विजय। तो अजय और विजय मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 13 काम कर रहे हैं। किया कितना, 91, यानी कै दिन दोनों साथ काम किया था, 7 दिन। और यही हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अजय कितने दिन के बाद काम छोड़ा था। तो दोनों 7 दिन साथ काम किया है, यानी 7 दिन काम करके अजय काम क्या किया, छोड़ दिया। बात समझ में आ गया, नहीं समझे, चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं, कोई बात नहीं। अजय 70, विजय 60, 70-60 का एलसीएम 420, ये हो गया। इसका वर्किंग इफिशियंसी 6, इसका वर्किंग इफिशियंसी 7। दोनों मिलके 7 काम शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद अजय काम छोड़ देता है, शेष काम को विजय जो है 47 दिन में पूरा करता है। तो इसका मतलब है कि 47 दिन जो है 47 डेज विजय अकेले सिर्फ काम किया है। तो विजय अगर एक दिन में 7 वर्क कर रहा है तो 47 डेज में कितना वर्क किया होगा, 329। तो 329 वर्क तो अकेले विजय किया है। तो लेफ्ट वर्क क्या बचा, ये 91, और ये 91 वर्क जो है वो दोनों मिल के किया होगा, कौन, अजय और विजय। तो अजय और विजय एक दिन में कितना काम, 6 और 7 13 काम एक दिन में मिल के करते हैं। तो 91 वर्क करने में कितना समय लगेगा, 91/13, 13 7 91, आंसर आ गया 7 दिन। और यही आपसे पूछा गया था। उम्मीद करते हैं अब यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएशन किया गया है। क्या किया गया है, ए किसी काम को 30 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी 6 दिन साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर कै दिन साथ में काम किया, 6 दिन। और उसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष बचे काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, देखने में सिर्फ डिफिकल्ट लग रहा है। ए है 30 दिन में, बी कितना दिन में, 20 दिन में। एलसीएम 60, 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60। अब कहता है ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू किया। दोनों मिलके एक दिन में कै काम कर लेगा, तो 5 काम कर लेगा। कितना दिन साथ में काम किया है, 6 दिन काम किया है। 6 दिन में कितना कर लेगा, 6 5 30, 30 काम हो गया, 30 काम बच गया, ये शेष बचा। अब इस शेष वर्क को करना किसको है, तो ये तो चला गया है। अब इस शेष काम किसको करना है, ये बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। और बी का वर्किंग इफिशियंसी कितना है, 3 है। तो बी का समय कितना लगेगा, तो बी का समय बराबर क्या हो जाएगा, 30/3, यानी कै दिन, 10 दिन। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इससे आसान इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है दोस्तों। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत क्रमशः 4 दिन और 6 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिनों के बाद उसमें शामिल हो गया। इसका मतलब है कि 2 दिन तक रंजीत अकेले काम किया और 2 दिन के बाद उसके साथ राकेश शामिल होता है। तो कहता है कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान सा सवाल है। कहता है राकेश और कौन है, रंजीत, ये 4 और ये 6। एलसीएम निकालेंगे, 12, ये हो गया 3, ये हो गया 2। ठीक है, अब कहता है कि रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और कै दिन तक किया, 2 दिन तक किया। तो ये एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 4 काम कर लिया होगा। बचा कै काम, 8 काम। और इस 8 काम को कौन किया है, तो राकेश और रंजीत मिल के किया है। क्यों, क्योंकि राकेश भी 2 दिन के बाद उसमें आ चुका है। तो अब जब दोनों मिल के करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 काम करेंगे। 3 और 2 5, तो 8 काम करना है। कितना समय लगेगा, तो समय बराबर 8/5, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। क्या हम समझाए,
कहे कि रंजीत अकेले 2 दिन काम किया है, तो रंजीत एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 दिन में क्या काम कर लिया होगा, 4 काम कर लिया। टोटल काम था 12, 12 में से 4 हो गया, बचा कितना, 8। इस 8 काम को करना किसको है, तो अब उसके साथ राकेश भी आ चुका है, तो राकेश और जब रंजीत मिल जाएगा तो दोनों मिलके एक दिन में क्या काम करेगा, 5 काम करेगा। और करना कितना है, 8, तो समय कितना लगेगा, 8/5, और यही इस सवाल का आंसर है। समझ गए? आगे बढ़े तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दोगुना सक्षम है तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। अंकित अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा कर चुके हैं, फिर भी आ गया था तो हम सोचे कि चलो एक क्वेश्चन फिर करा देते हैं ताकि आपका रिवीजन होते रहे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए इफिशियंसी का रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ है कौन कौन, हिमांशु और अंकित। यह है हिमांशु और यह है अंकित। अब यहाँ पर दोनों का अलग अलग दिन नहीं दिया है, लेकिन दोनों का वर्किंग इफिशियंसी दिया है। कहता है कि हिमांशु जो है अंकित से दोगुना सक्षम है। दोगुना सक्षम का मतलब अगर अंकित 1 काम करता है तो हिमांशु क्या काम करता है, 2 काम करता है। दोगुना सक्षम का मतलब यही होता है। अब कहता है कि ये दोनों मिलके काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो देखिए दोनों मिलके एक दिन में क्या काम कर लेगा, 3 काम करेगा। तो 16 दिन में कितना करेगा, तो गुने 16, 16 तिया कितना होता है, 48। टोटल वर्क कितना आ गया, 48। बार बार बोलते हैं कि ये टोटल वर्क हम मान के क्वेश्चन को आसान करने के लिए करते हैं। काम तो एक ही होता है, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए माना हुआ तरीका है। और हम लोग कुछ भी मान के बनाएं आंसर तो सेम आएगा। आंसर में कोई परिवर्तन, 1 मान के बनाए चाहे 48 मान के बनाए चाहे 96 मान के बनाए, ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो चलिए आइए अब इसको हम लोग क्या करते हैं। अब हमारा टोटल वर्क तो निकल गया। अब कहता है कि अंकित अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अंकित का वर्किंग इफिशियंसी कितना है, 1 है। वर्क कितना करना है, 48। तो टाइम कितना लगेगा, समय बराबर 48/1 बराबर कितना होगा, 48। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो सिर्फ देखिए नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आप घर में सेल्फ प्रैक्टिस भी करें, तब दोस्तों आपको इतना मज़ा आएगा। और जब आप प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाते हैं तो अपने आप में एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि नहीं हमारा रिजल्ट ज़रूर होगा। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं और एग्ज़ाम में आते हुए क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, उस समय आपको काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखने के साथ साथ घर में जितना अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें वो सबसे अधिक आपके लिए कारगर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टेक केयर।